Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक। तो सच अगर आपने चेक किया होगा तो मैंने एग्रीडिटेशन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो आपको एग्रीडिटेशन के बारे में डिटेल्स देगा, उसका इंट्रोडक्शन देगा, यानी कि आप उसका मीनिंग समझेंगे, है ना। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्रीडिटेशन का ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो इस प्रोसेस को करता है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीडिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉलेजेस या हायर एजुकेशन को बेसिकली एम्फेसाइज करते हुए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप एक ग्रेड असाइन करते हैं, है ना, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, और ये ग्रेड बताता है कि वो कॉलेज कितना अच्छा है या वो यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। ओके लेकिन ये जो प्रोसेस है ये करता कौन है? इसे करने के लिए होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाते हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा डेफिनेटली और भी नाम है जो आप एड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे पहला नाम है यहाँ पे यूजीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल तो है ही, प्लस आपको इसमें कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, नाम है, ये सारी चीजें आपको जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। इसमें अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ नाम है। ओके सो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिर है NAAC, NAAC, ओके, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल। उसके बाद है NBA, जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ओके सो इस तरीके से ये कुछ नाम है। इसके अलावा हम और भी कुछ नाम है जो देखेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे नाम है जो काफी हद तक आपको कॉमन भी मिलेंगे और आपको डिटेल्स में भी पढ़ने हैं, ताकि क्योंकि ये सारे नाम जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ओके उसके बाद है BCI, जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद है MCI, जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर है NCTE, जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। उसके बाद है DCI, जो है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद है MHRD, जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके उसके बाद है DEC, जो है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। सो इस तरीके से कुछ आप ये बोल सकते हो कुछ नाम ऐसे हैं जो आप लिख सकते हो, एग्जाम में भी आपके काम आ जाएंगे आंसर्स में लिखने के। तो इसके अलावा आपको और भी नाम है, अगर आप सर्च करोगे गूगल में, बुक्स में, तो आपको और भी नाम मिलेंगे। ओके तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्स में NAAC के बारे में। ओके तो NAAC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल। ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एग्रीडिटेशन प्रोसेस जो होता है उसमें हम ग्रेड असाइन करते हैं कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, है ना। और उन ग्रेड से ये पता चलता है कि जो यूनिवर्सिटी है या फिर जो कॉलेज है वो किस लेवल तक अच्छा है। ओके अगर अच्छे ग्रेड है, मान लीजिए A+ ग्रेड है, A++ ग्रेड है, यानी कि ये प्रूफ करता है कि जो जिस कॉलेज में भी हम पढ़ रहे हैं अगर वो ये ग्रेड बेयर करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हम जहां पढ़ रहे हैं वहां एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें मिलेगी, है ना। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो होती है। ओके ये प्रोसेस पे जाने के बाद जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, या आप ये बोल सकते हो कि वो एक ब्रांड तरीके से ब्रांड एक अपने आप को बना लेती है। ओके तो ये जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बॉडी जो है वो एस्टैब्लिश की थी UGC ने, और कब की थी? 1994 में। तो ये आपको याद रखना है, 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी, और इसे एस्टैब्लिश करने वाला कौन था? UGC थी। ओके और ये है बैंगलोर में। ये भी एक दूसरी चीज है जो आपको याद रखनी है। और ये प्रोसेस जो करती है NAAC, क्या करना चाहती थी? NAAC जो है बेसिकली जजमेंट पे डिपेंड करती थी।
नेक का मतलब जो भी असेसमेंट प्रोसेस करती थी या फिर कॉलेजेस को अपने लेवल के हिसाब से चेक करती थी कि कॉलेज कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं पे खामियां निकाल रही, वो एक जजमेंटल प्रोसेस होता था। ओके, उसमें सिर्फ ये बताया जाता था कि आपको यहाँ यहाँ इंप्रूवमेंट करना है, यानी कि पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं कि आपकी खामियां निकाल के बताई जा रही कि ये कमी है ये कमी है। यहाँ पे जो मेन मोटो था वो था इंप्रूवमेंट करने का, तो वो एरियाज आपको दिखाए जाते थे जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में किसी भी नेगेटिव वे में आपके कॉलेज को नेगेटिव बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि नहीं आपका स्टैंडर्ड नहीं है, इस तरीके से नहीं। आपको वो एरिया उन लोग निकाल के बताएंगे कि कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, आइडेंटिफाई वीकनेसेस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली आपने कॉलेज की जो वीकनेस है ना, वो आप निकाल लोगे। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, इस प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। जिस तरीके से एलिजिबिलिटी नेक ने दी गई है, मान लीजिए हम जैसे गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिकुलेशन में, इस तरीके से। तो इसमें भी एक एलिजिबल क्राइटेरिया, अगर आपके कॉलेज उस एलिजिबिलिटी में आता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है। और वो एलिजिबिलिटी प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे चल के, आपको देखने को मिलेगा क्या क्या होता है। ओके, तो उसके बाद में ही आप उस चीज को, जब आप इस क्राइटेरिया में फॉलो, अगर आपके 50% मार्क्स ही नहीं है तो आप उसमें अपेयर कैसे करोगे, या फिर आप उस चीज में अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर आप उस एलिजिबिलिटी, जिस तरीके से नेक बोल रही है, उस एलिजिबिलिटी में अगर आपका कॉलेज फॉल होता है तो ही आप जाके उसकी वेबसाइट में जाओगे और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कि भाई इनविटेशन है एक तरीके से नेक को कि आइए मेरे कॉलेज की जो है एग्रीडिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए। ओके, और ये किस बेसिस पे जज करता है, ये आपका देखेगा करिकुलर, यानी कि आपका जो सिलेबस है आप किस तरीके से कवर करते हैं, क्या क्या चीजें कवर करते हैं, क्या उसमें लेटेस्ट चीजें कवर है, आप टाइम टू टाइम अपने सिलेबस को इंप्रूवमेंट देते हैं कि नहीं, या फिर आप जो कोर्सेस करा रहे हैं उसके हिसाब से जो सिलेबस है वो इनफ है कि नहीं। तो सिलेबस से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें वो लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद में आप देखेंगे टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, यानी कि टीचर कैसे हैं, क्वालिफिकेशन कैसे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। ओके, उसके बाद में वो किस तरीके की एक्टिविटीज को यूज करते हैं, किस तरीके का प्रोसेस यूज करते हैं, क्या सिर्फ लेक्चर देके चले जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करते हैं, सारी चीजें। ओके, उसके बाद देखेंगे रिसर्च पार्ट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट कर रही है यूनिवर्सिटी या ओल्ड तरीके से ही चलती जा रही है। तो ये चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि बिल्डिंग अच्छा प्रॉपर रूम्स है कि नहीं, क्लासेस कराने के लिए प्रॉपर फील्ड है कि नहीं, प्रॉपर लैब है कि नहीं, सारी फैसिलिटीज जो होनी चाहिए एक्चुअली में है कि नहीं। फिर देखेंगे स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट किस हद तक पॉजिटिव बोल रहा है ना, कॉलेज के बारे में, उस जगह के बारे में जहां वो पढ़ रहा है। अगर वो ये बोल रहा है कि नहीं मेरा कॉलेज वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, अच्छे से बहुत अच्छे स्टाफ है, तो यानी कि आप पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हो, तो इस तरीके से क्या होता है ना, स्टूडेंट का फीडबैक भी लिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्टूडेंट को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप अपने एग्रीडिटेशन प्रोसेस को कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देंगे, आपको उनको भी ध्यान में, क्योंकि उनकी जो फीडबैक है वो भी आपको मायने रखती है। मैनेजमेंट पार्ट देखेंगे, किस तरीके से मैनेज होता है कॉलेज, मैनेजमेंट कितने अच्छे चीजें इंप्रूव करता है, नई नई चीजों को इक्विप्ड करता है, सैलरी वगैरह कैसे मैनेज करता है, ये सारी चीजें। ओके, किस तरीके से स्टाफ रिक्रूट किया जाता है, किस वे में रिक्रूट किया जाता है, क्या उस पर मेहनत की जाती है, ये सारी चीजें। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे आप और उसके बाद आप क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, किसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे आप नेक की। ओके, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप अप्लाई कर दोगे। अगर आप इन सब क्राइटेरियाज को जो नेक कह रहा है उसे फुलफिल कर देते हो तो आप क्या करोगे, आप वहां पे जाओगे और अप्लाई कर दोगे ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए आप मतलब साइन इन कर दोगे। उसके बाद आप इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट, यानी कि यही एक पार्ट है जहां पे आप चेक करोगे कि नेक के हिसाब से मैं वो चीजें फुलफिल कर रहा हूं कि नहीं। किस तरीके की चीजें होती है, मान लीजिए
एक एलिजिबिलिटी होती है कि आपका कॉलेज एटलीस्ट 6 साल पूरे कर लिया हुआ होना चाहिए। बिल्कुल नया कॉलेज नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उस कॉलेज को बने हुए रन करते हुए 6 साल हो गए हों, या फिर वहां से 2 बैचेस ग्रेजुएशन हो गई हो। ओके, दोनों में से जो पहले होता है वैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। यानी कि आपने या तो 6 साल कंप्लीट कर लिए हो, या तो आपके 2 बैचेस ऐसे हों जो पास आउट हो चुके हैं, क्या, ग्रेजुएशन। ओके, तो 2 बैचेस अगर पास आउट हो गए तो जाहिर सी बात है 6 साल तो हो ही जाएंगे। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट के लिए। इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट अगर होता है तो इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको और अटेम्प्ट्स मिलते हैं, यानी कि आपको 1 साल के अंदर टोटल 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। आप 3 बार इनिशियल क्वांटिटी असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब जब इस क्राइटेरिया में ओके हो जाता है, इसमें जो इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट में ओके हो गया, तो आप एक क्या करोगे, जो कॉलेज है वो एक सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बनाएगा, यानी कि वो अपने थ्रू सारी चीजों को देखेगा, डीप में ऑब्जर्व करेगा और अपने हिसाब से अपने कॉलेज की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ओके, और नेक को क्या करेगा, नेक को प्रेजेंट कर देगा किन पैरामीटर्स के ऊपर, उन पैरामीटर्स के ऊपर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। यही कि आपको देखना है किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से टीचर वर्क करते हैं, ये सारी चीजें एज ए होल, हर क्राइटेरिया, हर पैरामीटर जो नेक चाहता है कवर हो उसमें, वो सारी चीजें आपको कवर करना है। उसके बाद क्या होगा, नेक की जो टीम है वो आपको विजिट करेगी। ओके, और ये जो पूरी रिपोर्ट है ये एक ग्रुप के थ्रू जो है इसको अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा। और वो ग्रुप में कौन कौन प्रेजेंट होंगे, वाइस चांसलर, ओके, प्रिंसिपल, डीन्स, सीनियर टीचर्स होंगे, स्टेट्स, ये सारी चीज, ये सारे मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। और इस ग्रुप में जो है वो, ये जो हम रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे या फिर सेल्फ रिपोर्ट जब हम सबमिट कर रहे हैं उसकी पूरी अच्छी तरीके से जो है वो जांच करेंगे। ओके, और अगर एक बार अप्रूव हो जाता है ये प्रोसेस, ठीक है ना, वो जो टीम है, नेक की टीम जो आई और फील्ड, मतलब पहले तो वो चेक करेगी, वहां बैठ के सेटिस्फाइड हो जाएगी, हाँ चलो जो पेपर वर्क्स आए वो तो सही आए। अब वो क्या करेगी, वो ऑन द स्पॉट यानी कि आपके कॉलेज में आके भी चेक करेगी, और हर तरीके से जब ओके हो जाता है तो वो एक एग्रीडिएशन प्रोसेस को कंप्लीट करा दे के आपको एक ग्रेड प्रोवाइड कर देगी। आपके कॉलेज को एक ग्रेड प्रोवाइड हो जाएगा, और वो ग्रेड वैलिड होगा 5 ईयर्स तक के लिए, यानी कि 5 साल तक आप अपने कॉलेज का ये ग्रेड है, सपोज मान लीजिए A++ ग्रेड है, तो आप दिखा सकते हो। ये प्रूफ करेगा कि आपका कॉलेज जो है बहुत अच्छे से रन कर रहा है, और जो भी बच्चे वो बिल्कुल सिक्योर होके पढ़ने आएंगे कि मैं एक क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए जा रहा हूँ। ओके, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि नेक उन्हीं कॉलेजेस को एग्रीडिटेशन प्रोसेस में लेती है जो इंडियन रीजन के अंदर फॉल होते हैं, जो इंडिया से बाहर है वो कवर नहीं करती। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, ये क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि 6 इयर्स आपके कॉलेज को कंप्लीट हो जाने चाहिए, और 2 बैचेस या तो फिर पास आउट हो गए हो ग्रेजुएट होके। ओके, 2 बैचेस ऐसे हो जो पास आउट हो गए तो फिर आप जा सकते हो। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको ग्रेड मिला, आप उस ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि मेरा ग्रेड इससे अच्छा हो सकता है, तो आप ये 5 साल की वैलिडिटी जो होती है, यानी कि आपको एक बार ग्रेड मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है वैलिडिटी आ जाती है, ठीक है ना, वैलिडिटी आ गई 5 साल के लिए। लेकिन आप इन्हीं 5 साल के अंदर दोबारा 1 साल के अंदर ही अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दोबारा से इंप्रूवमेंट लीजिए। जैसे हम कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि मार्क्स कम है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रीचेकिंग भेजते ताकि मार्क्स बढ़े। तो इसी तरीके से जब उन्हें लगता है कि ग्रेड बहुत अच्छा नहीं आया तो क्यों ना हम दोबारा भेजे, तो ये 5 साल कंप्लीट होने के पहले आप रीअसेसमेंट प्रोसेस पे भेज सकते हो, लेकिन विद इन 1 ईयर। अगर 3 साल कंप्लीट हो गए हैं तो फिर आप नहीं भेज पाओगे, या तो 1 साल के अंदर भेजिए, लेकिन अगर 3 ईयर भी क्रॉस हो गए हैं तो आप उस चीज को दोबारा रीअसेसमेंट के लिए नहीं भेज पाओगे। अगर आपने हाँ चलो 1 साल के अंदर अंदर भेज दिया तो वो रीअसेस हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब जो नेक है, हम जो इतनी मेहनत करेंगे
इसकी क्या बेनिफिट है? बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी है। स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है? स्टूडेंट को ये बेनिफिट है कि स्टूडेंट ग्रेड देखते ही पता चल जाएगा स्टूडेंट को कि मैं एक अच्छे कॉलेज में एजुकेशन लेने के लिए आया हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन ले, किस जगह पे जाएं जहां मेरी एजुकेशन बेस्ट हो। तो और लगता है कि अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तो प्लेसमेंट अच्छा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन ग्रेड अच्छे ग्रेड वाले कॉलेजेस में पढ़ेंगे तो प्लेसमेंट आपकी अच्छी से अच्छी सिक्योर हो जाती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट को तो फायदेमंद है ही, और आपको ये पता चलेगा कि जो आपकी प्लानिंग है वो किस तरफ दौड़नी चाहिए कॉलेज को। यानी कि सपोज मैं कॉलेज हूं, मुझे एग्रेडिटेशन प्रोसेस में गई थी, लेकिन एग्रेडिटेशन प्रोसेस मुझे कुछ वीकनेसेस, कुछ लैकिंग पार्ट पता चले, तो आपको पता चलेगा कि अब मेरी जो पार्ट, जो वीकनेस थी, वहां पे मेरे प्लानिंग की जरूरत है। तो किस पार्ट में मैक्सिमम प्लानिंग की जरूरत है, कौन सा पार्ट मेरा काफी वीक रह गया था, ये मुझे पता चल जाएगा। और मुझे अपने रिसोर्सेस, मनी, टाइम कहाँ लगाना है, किस जगह पे लगाना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, आपको पता चल जाएगा आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट कौन से हैं, किस किस एरिया में आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस तो आ ही जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस आ जाएगा जब आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस से जाने के बाद ग्रेडिंग को आप नेक्स्ट टाइम चाहोगे इससे भी अच्छी आए, तो धीरे धीरे आप उस चीजों को इंप्रूव करने लगोगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस तो आ ही जाएगा। प्लस जो अच्छे ग्रेड वाले कॉलेजेस होते हैं उनको कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिलती हैं। ओके, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली हेल्प भी करती है इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। नए नए कोर्सेस अडॉप्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियली कॉलेज को ज़रूरत है इंप्रूव करने के लिए, तो ये सब चीज़ों में तो हेल्प करती है। तो अगर वो नेक के थ्रू सर्टिफाइड है और अच्छे ग्रेड है, ओके, तो जो गवर्नमेंट है ऐसे कॉलेजेस में इन्वेस्ट करना चाहेगी, क्योंकि ये नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, ये प्रॉपर प्रोसेस से जा रहे हैं, तभी तो इनकी अच्छी ग्रेड है। तो क्यों ना हम इन्वेस्ट करें अच्छी ग्रेड कॉलेज में, ताकि वो और भी अच्छा निखर के आए और भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिले। ओके, तो ये था नेक का प्रोसेस। आशा करते हैं, होप करते हैं आपको नेक के बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोबारा लौटिएगा नई वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि क्या क्या वीडियोस आपको चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।